ताहिरुल कादरी की एक बार फिर सियासत में एंट्री। कहा सानिया मॉडल टाउन केस भी उसी जेआईटी के सुपुर्द किया जाए। सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, चोर पकड़ा गया, अब कातिल की बारी है। नासिर बाग जलसे में खिताब। नवाज शरीफ फौज से एनआरओ मांग रहे हैं। सानिया मॉडल टाउन की लाशें उनका पीछा करेंगी। शेख रशीद का जलसे से खिताब। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नवाज शरीफ बताएं कौन साजिश कर रहा है। शोहदा के लवाहिकीन इंसाफ मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। एयरपोर्ट से जोड़े पुल, धर्मपुरा से मॉल रोड तक डॉक्टर ताहिरुल कादरी का जगह जगह भरपूर इस्तकबाल। कारकुनों में जोशो खरोश, पार्टी नगमों की गूंज। मॉडल टाउन का वाकया तयशुदा नहीं था। बाकी नशवी की रिपोर्ट ने हमें क्लियर करार दे दिया। सगिया पुल धमाका, जियो फेंसिंग मुकम्मल। 200 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। पार्किंग स्टैंड का मालिक रहमत भट्टी गिरफ्तार। सीसीपीओ अमीन वेंस का जाए वकुआ का दौरा। धमाके का मुकदमा थाना सीटीडी में 2 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। ट्रक हफ्ते को पार्किंग में लाया गया। मुमकिन तौर पर सहूलतकार या दहशतगर्दाना मिलने पर धमाका कर दिया। इब्तिदाई रिपोर्ट वजीर आला को पेश। शहबाज शरीफ ने ट्रक अड्डे को दूसरी जगह मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। फिरोजपुर रोड खुदकुश हमले में अहम पेशरफ्त। मॉल रोड, बेदिया और फिरोजपुर रोड हमलों में एक जैसा बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाकों की शिद्दत और नुकसान में भी कोई फर्क नहीं पाया गया। ईद उल अज़हा पर मवेशियों से भरे 78,000 ट्रकों की शहर में आमद मुतवक्के। ट्रकों की कसीर तादाद को कैसे चेक किया जाए, इंतजामिया में तशवीश। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर स्कैनर्स लगाने का मंसूबा 3 साल बाद खत्म कर दिया गया। 2014 में स्कैनर लगाने का फैसला हुआ। 2015 में 7 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई थी। 2017 में मंसूबा ही खत्म कर दिया गया। चीनी बहरान सर उठाने लगा। मुल्जिमान मालकान ने सप्लाई बंद कर दी। कीमत में मुसलसल इजाफा, 2 रुपए किलो मजीद महंगी। एक हफ्ते के दौरान कीमत में 10 रुपए तक इजाफा किया गया। यंग डॉक्टर्स की जिद बरकरार। 8वें रोज भी इंडोर्स और आउटडोर्स का बाइकॉट और हड़ताल। ऑपरेशन मुलतवी, मरीज मुसलसल ख्वार। गैर हाजिर मजीद 5 डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई। बरतरफ डॉक्टर्स की तादाद 79 हो गई। हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ हुकूमत का सख्त कार्रवाई का फैसला। महकमा एंटी करप्शन को वाईडी अहदेदारों की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। लाहौर रेंज में 3 टीमें तश्कील दे दी गईं। कुफर टूटा खुदा खुदा करके। शेख जैद अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल 20 रोज बाद खत्म। मुजाहिरीन के सेक्रेटरी हेल्थ से मुज़ाकरात कामयाब। सिक्योरिटी गार्ड के तशद्दुद की इंक्वायरी रिपोर्ट 1 हफ्ते में मुकम्मल की जाएगी। नवाज शरीफ जुमे को लाहौर पहुंचेंगे। 8 की बजाय 14,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। मोबाइल फोन सर्विस बंद करने पर भी गौर। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। सूबाई वजीर बिलाल यासीन, एमपीए चौधरी शहबाज और माजिद जहूर की दाता दरबार पॉइंट पर आमद। सीसीपीओ डीआईजी ऑपरेशन सीटीओ के हमरा इंतजामात का जायजा।
नवाज शरीफ अपने घर तशरीफ ला रहे हैं। कारकुन अपने कायद की आमद तक जोशो जज्बा कायम रखें। सूबाई वजीर मुश्तबा शजाउर रहमान का सुल्तानपुरा में ली की कारकुनों से खिताब। नवाज शरीफ की आमद N126 की यूनियन काउंसिल्स में इस्तकबालिया कैंप्स लगाने का फैसला। ख्वाजा अहमद हसन और ख्वाजा सलमान रफीक की बल्दियाती नुमाइंदों से मुलाकात। इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा। N120 में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कौन? शहबाज शरीफ न आए तो कुलसूम नवाज मजबूत उम्मीदवार हो सकती हैं। पार्टी रहनुमाओं का संजीदगी से गौर। इमरान खान ने शाही खानदान को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर ली। यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम, इलाका मकीनों से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोकने के लिए दरख्वास्त दायर। शहरी आसिम अजीज ने लाहौर हाईकोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की। हमजा शहबाज और आयशा अहद का मामला तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में दरखास्त दायर। नवाज शरीफ, कुलसूम नवाज और शहबाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने की इस्तदा। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुबुल की जेर सदारत इजलास। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों के इंतजामात का जायजा। जनूबी कोरिया के सरमायाकारों के वफ्द की पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड आमद। CEO पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जहां से बराना से मुलाकात। अगस्त से तमाम तालीमी इदारों में कोला और एनर्जी ड्रिंक्स की फरोख्त पर आयद पाबंदी पर अमल दरामद कराने की मंजूरी। फूड अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास। अमल दरामद करवाने के लिए 701 टीमें तश्कील दे दी गईं। पाबंदी लग गई। असातिज़ा के दौरान तदरीस क्लासरूम्स में मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। असातिज़ा क्लास में जाने से पहले मोबाइल फोन हेडमास्टर को जमा कराएंगे। यूनाइटेड टीचर काउंसिल और महकमा स्कूल एजुकेशन में मुज़ाकरात कामयाब। यूनाइटेड टीचर काउंसिल ने 10 अगस्त को एहतजाज की कॉल वापस ले ली। LDA की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई। जोहर टाउन और गुलबर्ग में गैर कानूनी कायम 10 कमर्शियल इमलाक सील करते। गली मोहल्लों की सतह पर इंटेलिजेंस का मजबूत सिस्टम शुरू। पुलिस ने इंटेलिजेंस एप्लीकेशन 111 मुतारिफ करवा दी। CCP ओमीन वेंस ने इफ्तिताह कर दिया। शहरी बासानी जराइम पेशा अफराद की इतला दे सकेंगे। मेरा दिल है मेरी जान, ये वतन मेरी पहचान। मेरा दिल है मेरी जान, ये वतन मेरी पहचान। है हम सब की ये नाम, है हम सब की ये शान। I love my Pakistan, I love my Pakistan, I love my Pakistan, I love my Pakistan। आजादी का जश्न हर कोई मनाने के लिए पुरस्म। गुलकार अब्दुल रऊफ ने 3 नए मिली नगमे तैयार कर लिए। गुलकारा ईमान फातिमा भी अब्दुल रऊफ के हमरा सुरों का जादू जगाएंगी। और अदाकारा दीदार का मॉडल डॉली के साथ ब्राइडल शूट। शादियों के सीजन के लिए नए ट्रेंड्स मुतारिफ करवा दिए। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं जहर मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए।
पाबंदी के बावजूद अवामी जलसों में असलहे की नुमाइश जारी है। यूसी 44 लीगी रहनुमाओं की जानिब से असलहे की सरेआम नुमाइश की गई, जबकि वीडियो बनाने पर लाहौर न्यूज की टीम से मोबाइल छीनने की कोशिश भी की गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज फारूक हमजा से। जी फारूक हमजा, बताइएगा क्या वाकया पेश आया है? दिन दिहाड़े गुंडागर्दी की गई है। जी बिल्कुल, नून लीग की रहनुमाओं की जानब से असला की नुमाइश की गई है और सियासी जलसे जुलूसों में असला की नुमाइश पर पाबंदी के बावजूद लीगी रहनुमा चौधरी तासीर की जानब से यूसी 44 सुल्तानपुरा जनाब बाग में होने वाले जलसा में सरेआम असला की नुमाइश की गई है, जबकि इस मौका पर लीगी वजीर मुजतबा शुजाल रहमान, यूसी चेयरमैन कामरान कफील और नून लीग के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। लेकिन किसी ने भी लीगी रहनुमा तासीर के साथ आने वाले असला में मलबूस 6 अफराद को नहीं रोका और जब मैंने उनकी वीडियो बनाना शुरू की तो मुझे वीडियो बनाने से रोका गया और कहा गया कि इस असला से लेस एक शख्स ने मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की और मुझे कहा कि वीडियो बनाना बंद करें वरना इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जी फारूक हमजा, आप देख सकते हैं कि जदीद ऑटोमेटिक किस्म का ये असलहा है जो कि ये गार्ड्स जो हैं सरेआम लहरा रहे हैं, लोगों में खौफ व हरास जो है वो फैला रहे हैं। इस मौके पर क्या कोई रोकने वाला इनको मौजूद नहीं था? इलाका पुलिस कहाँ पर थी? जी, इलाका पुलिस वहाँ पर मौजूद नहीं थी, बल्कि मुजतबा शुजा रहमान के साथ पुलिस के गार्ड मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी इनको ना रोका है, ना किसी ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश की है। और वहाँ पर मौजूद जो लोग थे, जो मुस्लिम लीग के कारकुन मौजूद थे और अहले इलाका मौजूद थे, उनका कहना था कि इस तरह की असला की नुमाइश से एक खौफ व हरास फैलाया जा रहा है और हमें डराने धमकाने की कोशिश शायद की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका फारूक हमजा अपडेट करने का। अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी की वतन वापसी, कारकुनों ने भरपूर इस्तकबाल किया। कहते हैं कौम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और मत आजमाया जाए। नवाज शरीफ की रैली रोकने के लिए जीटी रोड पर आने का इंदिया भी दे दिया। अवामी तहरीक के सरबराह अल्लामा ताहिरुल कादरी लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे तो कारकुनों के हजूम ने उनका इस्तकबाल किया। ताहिरुल कादरी का काफिला 6 घंटे का सफर तय करके इस्तांबुल चौक पहुंचा, जहां पहले ही कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस्तकबाल करने वालों में खवातीन, कारकुन और बच्चे भी शामिल थे। खैर मकदमी और दीगर बैनर्स उठाए कारकुन नारेबाजी भी करते रहे। जलसा से खिताब करते हुए ताहिरुल कादरी ने एक मरतबा फिर इंसाफ और किसास की बात की। उन्होंने कहा कि 4 साल गुजर गए, मजलूमों को इंसाफ न मिल सका, कौम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। तुम्हारे इक्तदार में हम लाशें कंधों पे उठा के फिर रहे हैं, 100 के करीब जख्मियों के छलनी जिस्म उठा के फिर रहे हैं, हजारहा लोगों पर झूठे कैदोबंद के मुकदमे संभाल रहे हैं और जस्टिस बाकर नकवी कमीशन की रिपोर्ट हाई कोर्ट में हमारी अपील पड़ी है। ताहिरुल कादरी ने नवाज शरीफ की रैली रोकने के लिए कारकुनों समेत जीटी रोड पर आने का इंदिया भी दिया और कहा नवाज शरीफ ने मेरी तकरीर सुन ली तो जीटी रोड वाला तमाशा बंद कर दें। आज की गुफ्तगू और तकरीर सुन ली है और एक रत्ती बराबर अकल से सुन ली है, तो अब आप जीटी रोड पर तमाशा मनसूख कर दें। अवामी तहरीक के सरबराह ने कहा कि इंसाफ ना मिला तो तहरीक क़िसास के अगले मरहले में धरने का ऐलान करूंगा। कैमरामैन उमर अजीम के साथ सबीउल हसन, लाहौर न्यूज। इंसाफ की आस, तहरीक क़िसास। अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी लाहौर पहुंच गए। कहते हैं शोहदाए मॉडल टाउन का खून रायगा नहीं जाएगा। पैनमा फैसले के बाद इंसाफ की उम्मीद पैदा हो गई है। देखते हैं जाहिद आबिद की रिपोर्ट। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का त्यारा तकरीबन 8:30 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा। तहरीक के कारकुनों की बड़ी तादाद अपने कायद के इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। वही जज्बा, वही जोश और कायद की झलक की ख्वाहिश। मीडिया टॉक में इलामा ताहिरुल कादरी ने कहा कि पनामा केस में नवाज शरीफ और फैमिली का पकड़ा जाना मॉडल टाउन के कातलों के हिसाब की पहली किस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने हक अदा किया है और इंसाफ का रास्ता खोलने के लिए तारीखी कदम उठाया है। इसके नतीजे में हमें लगता है कि मॉडल टाउन के शहीदों को भी और उन शहीदों के वारसों को भी अब इंसाफ मिलने के इम्कानात रोशन हो गए। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने नवाज शरीफ के जीटी रोड मार्च पर भी खूब भड़ास निकाली। कायदे पाकिस्तान अवामी तहरीक ने सवाल किया कि मार्च किसके खिलाफ किया जा रहा है। जीटी रोड पर एहतियात करना चाहते
हमने जो एहतजाज किया था जी रोड पर 9 मार्च किया था एक निजाम के खिलाफ। हमने एहतजाज किया था 2014 में आपके खिलाफ। आप बताएं, आप जी रोड पर किसके खिलाफ आ रहे हैं? ना लें। डॉक्टर तारिल कादरी ने शोहदा मॉडल टाउन की तहरीक कसास की कामयाबी तक चैन से ना बैठने की भी बात की और इसके लिए अदालतों और अदालतों से बाहर हर ऑप्शन इस्तेमाल करने के अज़्म का इजहार किया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। शेख रशीद भी मैदान में उतर आए, कहने लगे कि चोर को पकड़ लिया, अब कातिल को पकड़ना बाकी है। नवाज शरीफ फौज से एनआरओ मांग रहे हैं, सानिया मॉडल टाउन की लाशें उनका पीछा करेंगी। खानदान है, ये बेईमान है, ये करप्ट है, डिसऑनेस्ट है, स्लगिश है, कमीशन खोर है। अवामी लीग के सरबराह शेख रशीद ने अवामी तहरीक के जलसे में रिवायती धुआंधार तकरीर की। उन्होंने कहा नवाज शरीफ अदलिया और फौज के खिलाफ निकल रहे हैं, ये चोर और करप्ट हैं, लेकिन कहते हैं कि हम नहीं होंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। ये चाहते हैं पाक फौज पंजाब पुलिस बन जाए, ये चाहते हैं अदलिया नजरिया जरूरत बन जाए और हमें नैब के केसेस में ना बुलाए, हमसे ना पूछे। शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ को मॉडल टाउन के 14 शोहदा की बद्दुआ लगी है, अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 14 शोहदा की बद्दुआ लगी है कि ये कल से गली गली सड़क सड़क में ठोकरें खाएगा और इंशाअल्लाह ये 14 शोहदा कब्र की दीवार तक इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अवामी लीग के सरबराह ने दावा किया कि नवाज शरीफ फौज से एनआरओ मांग रहे हैं। कैमरामैन उमर अजीम के साथ सबील हसन, लाहौर न्यूज़। नवाज शरीफ बेकरार, एनआरओ के तलबगार। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्तांबुल चौक में अवामी तहरीक के जलसे से पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी खिताब किया और हुकूमत पर खुलकर तनकीद की। सबील हसन की रिपोर्ट देखिए। अवामी तहरीक के जलसे से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुक्मरानों के इक़्तिदार का सूरज गुरूब होने वाला है। उन्होंने कहा कि लाहौर का मेयर खाकरूबों की ड्यूटी लगा रहा है। लाहौर का मेयर बैनर लगवा रहा है और खाकरोबों को रैली में जमा कर रहा है। माना तुम्हारे वुज़रा कल धमाके पर जख्मियों की आदत करने नहीं गए, वो बैनर टांक रहे थे, वो नंबर बना रहे थे। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि हुक्मरान जमहूरियत को खुद लपेटना चाहते हैं। अदालतों में आज ऐसे जजेस हैं जो किसी से नहीं डरते, कानून की हुक्मरानी पर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब मुत्तफ़िक़ का फैसला दिया तो आज वो आइन की पासदारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रहे हैं, जीआईटी पर हमले कर रहे हैं, आज साजिशों की बात कर रहे हैं। बताओ कौन है साजिशी? जलसे से चौधरी सरवर ने भी खिताब किया और कहा कि कौम को हुक्मरानों से निजात दिलवा कर रहेंगे। कैमरामैन उमर अजीम के साथ सबील हसन, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते और जिक्र करते हैं सगिया पुल धमाके का। जियो फेंसिंग मुकम्मल, 200 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। पार्किंग स्टैंड का मालिक रहमत भट्टी भी गिरफ्तार। सीसीपीओ अमीन वेंस का जाए वकुआ का दौरा। धमाके का मुकदमा थाना सीटीडी में 2 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। आउटफॉल रोड के पार्किंग स्टैंड में खड़ा ट्रक कहां से आया, कौन लाया? तहकीकाती इदारों ने सवालात के जवाब जानने के लिए कड़ियां मिलानी शुरू कर दी। स्टैंड के मालिक रहमत भट्टी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। 4 कनाल पर मुश्तमिल जगह पर बैक वक्त 60 के करीब छोटी बड़ी गाड़ियां पार्क होती हैं, जिनकी चेकिंग का कोई इंतजाम न था, लेकिन पुलिस को 3 दिन से खड़े ट्रक बारे आगाह कर दिया गया था। जाए वकुआ पर पैमाइश करके बारूदी मवाद की मिकदार और नौयत का तयन किया जा रहा है। महकमा इंसदादे दहशतगर्दी और क्राइम सीन यूनिट ने मलबा हटाकर मजीद शवाहिद भी इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों का कहना है कि आउटफॉल रोड धमाके की तफ्तीश, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और दीगर शवाहिद की रोशनी में मुकम्मल की जाएंगी, जबकि मलबे से मिलने वाली लाशों की तादाद 2 हो गई है। उमर जावेद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। अमन अमान का तफसीली जायजा लिया गया।
आउटफॉल रोड पर धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी गई। शहबाज शरीफ ने ट्रक अड्डे को जल्द से जल्द दूसरी जगह मुंतकिल करने का हुक्म भी दे दिया। अरसलान रफीक भट्टी की रिपोर्ट देखिए। शहबाज शरीफ की जेर सदारत आला सतही इजलास हुआ। सूबाई वुज़रा राना सनाउल्लाह, जहांगीर खानजादा, हमजा शहबाज, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास के दौरान वज़ीर आला को आउटफॉल रोड पर होने वाले धमाके की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला ने हदायत की कि जख्मियों की बेहतरीन निगहदाश्त की जाए, धमाके के जिम्मेदारों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। शहबाज शरीफ ने सगिया के पास ट्रक अड्डे को दूसरी जगह मुंतकिल न करने पर बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला ने मुतलका हुकाम को हदायत की कि ट्रक अड्डे को जल्द से जल्द दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि दुश्मन पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। पंजाब के दाखिली और खारजी रास्तों की सख्त निगरानी के साथ गाड़ियों की मुअस्सर चेकिंग की जाए। अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज़। चेकिंग कैसे होगी मुमकिन? 2 बरस बीत गए लेकिन शहर के 13 दाखिली रास्तों पर स्कैनर्स ना लगाए जा सके। ईद कुर्बान पर कसीर तादाद में आने वाले ट्रकों की चेकिंग को कैसे मुमकिन बनाया जाए? जिला इंतजामिया सर जोड़कर बैठ गई। सुहेल कैसर रिपोर्ट के साथ। तकरीबन 2 साल पहले ज़रब-ए-अज़्ब के आगाज़ पर यह फैसला किया गया था कि लाहौर के 13 दाखिली रास्तों पर स्कैनर्स लगाए जाएंगे, लेकिन सिर्फ इतनी सी पेशरफ्त हो सकी है कि बाबू साबू और शादरा के मुकामात पर तजर्बाती तौर पर लगाए जाने वाले स्कैनर्स का तजर्बा भी नाकाम हो गया। आउटफॉल रोड पर होने वाले धमाके में इस गफलत को भी एक वजह करार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ इस धमाके ने ज़िला इंतज़ामिया में तशवीश की लहर दौड़ा दी है कि इस साल ईद कुर्बान पर जानवर लाने वाले तकरीबन 80,000 ट्रकों की चेकिंग को कैसे मुमकिन बनाया जाए कि बज़ाहिर ये इंसानी बस की बात मालूम नहीं होती। गुज़श्ता साल तकरीबन 74,000 ट्रक जानवर लेकर लाहौर में दाखिल हुए थे, जिनमें से शायद ही किसी को चेक किया गया हो। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। जराइम की सरगोबी और गली मोहल्लों की सतह पर इंटेलिजेंस निज़ाम मजबूत बनाने के लिए पुलिस की इंटेलिजेंस एप्लीकेशन 111 मुतारिफ करवा दी गई। CCPO अमीन वैस ने इफ्तिताह भी कर दिया। अरसलान हैदर की रिपोर्ट देखिए। अब पुलिस के साथ शहरी भी जुर्म की खुफिया मालूमात बराह रास्त पुलिस अफसरान तक पहुंचा सकेंगे। लाहौर पुलिस की नई इंटेलिजेंस एप्लीकेशन मुतारिफ करवा दी गई। इंटेलिजेंस एप्लीकेशन से जुर्म की सरकोबी में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही पुलिस एहलकारों की कारकर्दगी भी बेहतर होगी। हर एहलकार 1 माह में जुर्म की कम से कम 1 खुफिया इतला देने का पाबंद होगा। एप्लीकेशन का मकसद गली मोहल्लों की सतह पर इंटेलिजेंस निज़ाम मजबूत बनाना है। CCPO लाहौर अमीन वैंस का कहना है कि इंटेलिजेंस एप्लीकेशन की बदौलत जराइम के साथ दहशतगर्दी के खात्मे में मदद मिलेगी। हमने कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व करना है, क्योंकि अगर ये जंग हमने लड़नी है और जीतनी है तो जब तक कम्युनिटी इसमें शामिल नहीं होती, ये किसी सूरत में ये जंग जीती नहीं जा सकती। इंटेलिजेंस एप्लीकेशन 111 मुतारिफ करवाने में SSP ऑपरेशंस अतहर इस्माइल, SSP एडमिन राना अयाज सलीम और CTO राय एजाज अहमद ने बुनियादी किरदार अदा किया। ये जो लोकल आई है हमारी, उसमें एक आइकन ही शिकायत का है, कंप्लेंट का है। उसमें जितनी शिकायत आती हैं वो एक भी शिकायत हमारे जो ऑप्स रूम से जो भेजते हैं वो SP से नीचे उसकी इंक्वायरी के लिए नहीं भेजते। फ़र्ज़ करें आप किसी भी बंदे के खिलाफ शिकायत लगाएंगे तो कंसर्न्ड SP को वो दरख्वास्त जाएगी और वो उसका एक्शन लेगा। CCPO ऑफिस में इंटेलिजेंस विंग का इंचार्ज DSP रैंक का पुलिस ऑफिसर होगा। इंटेलिजेंस विंग में शामिल पुलिस अफसरान को जदीद कोर्सेज भी करवाए जाएंगे। कैमरामैन नईम शाह के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज़। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। UC 44 में पाबंदी के बावजूद असलहा की सरेआम नुमाइश। गुलशन इकबाल के इलाके में पुलिस कांस्टेबल पर असरार तौर पर जाँ बहक।
बॉम्ब धमाके के जख्मियों की बेहतर इमदाद। एमएस मुंशी अस्पताल को गजाली सलीम भट्ट ने गुलदस्ता पेश किया। नवाज शरीफ की आमद, लीगी कारकुन अपने हलके में अवाम का लहू गरमाए। ख्वाजा सलमान रफीक और आज़ादी ट्रेन का शेड्यूल जारी। आज़ादी ट्रेन का शेड्यूल जारी। 2 दिन क़याम के बाद लाहौर से ट्रेन 17 अगस्त को मुल्तान रवाना होगी। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट और नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन की ज़ेर क़यादत यौम शहदा कोयटा और लाहौर धमाकों में शहीद होने वालों की याद में प्रेस क्लब के बाहर शमें रोशन की गई हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ दानियाल राठौर से। जी दानियाल राठौर, बताइएगा। दानियाल राठौर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ताहाल आपको बताएं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट और नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन की ज़ेर क़यादत यौम शहदा कोयटा और लाहौर धमाकों में शहीद होने वालों की याद में प्रेस क्लब के बाहर शमें रोशन की गई। लेस्को के इस्लामिया पार्क सब डिवीज़न के इलाके सादी पार्क में टीम पर फायरिंग। मीटर इंस्पेक्टर ने डायरेक्टर सप्लाई पकड़ी तो घर पर मौजूद अफराद ने फायरिंग कर दी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राना फहद से। राना फहद, बताइएगा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की सब डिवीजन इस्लामिया पार्क का इलाका है सादी पार्क। यहाँ पर जो है वो जब मीटर इंस्पेक्टर की जानिब से एक घर में जो है वो बिजली चोरी के हवाले से चेकिंग की गई तो घर के अंदर मौजूद जो है वो मीटर इंस्पेक्टर के मुताबिक घर के अंदर मौजूद 4 अफराद जो है वो बाहर निकले और उन्होंने जो है वो धमकाना शुरू कर दिया था। एक जिनमें उसका नाम बताया जा रहा है वसीम उर्फ शाका, उसने जो है वो अपने पिस्टल से इन पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से जो है वो लेस्को टीम तो महफूज रही, ताहम लेस्को की जानिब से मुकामी जो स्टेशन में अंदराजे मुकदमा दरखास्त दायर कर दी गई है। ताहम पुलिस ने अभी तक जो है वो कोई भी कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। राना फहद, बहुत शुक्रिया। सील होने वाली दुकानों को डी सील करने का मामला, गैर कानूनी तौर पर डी सील करने पर एलडीए की मुद्दत में FIR दर्ज करवा दी गई। जी हां, आपको बताएं कि FIA की मुद्दत में जो है FIR दर्ज करा दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन से। जी शेख ज़ैनुल आबिदीन, बताइएगा। सदब सुरानी की आज एलडीए के शोबा कमर्शलाइजेशन व रिकवरी की जानिब से ऑपरेशन किया गया था, जिसमें 10 दुकानें सील की गई थी, मगर इन दुकानों के मालकान की जानिब से इन दुकानों को डी सील कर दिया गया, जिसके बाद इन गैर कानूनी तौर पर डी सील करने पर एलडीए की जानिब से जो FIR है वो दर्ज करवा दी गई है। इस सिलसिले में जोहर टाउन में 6 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके मालकान के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। इन प्रॉपर्टीज नंबर में 728, 727, 208 और 207A के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है। डायरेक्टर कमर्शलाइजेशन की जानिब से अपने स्टाफ को ये हदायत भी जारी कर दी गई हैं कि जिन दुकानों ने गैर कानूनी तौर पर अपनी दुकानों को डी सील किया है उनको दोबारा जो है सुबह डी सील किया जाए, जबकि इनका जो मुकदमा है वो अदालत में भी चलाया जाएगा और उनके दोबारा से जो चलान है वो भी जारी किए जाएंगे कि अगर कमर्शलाइजेशन फीस की मद में इन्होंने पैसे अदा नहीं किए तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी और ताहुक्म सानी इनको दुकानों को सील भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका शेख ज़ैनुल आबिदीन अपडेट करने का। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर मोइन की तकरीरी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी गई। तफसीलात जानेंगे सैयद सज्जाद कासमी से भी, लेकिन आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर मोइन की तकरीरी को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जफर मोइन जो है अहलियत नहीं रखते VC बनने की और उनकी जो इस वक्त तकरीरी है लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी गई है और उसकी जानिब से दरखास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि डॉक्टर जफर मोइन VC बनने की अहलियत नहीं रखते हैं। लाहौर हाईकोर्ट में इस तकरीरी को आज चैलेंज कर दिया गया है। चीनी बहरान सर उठाने लगा, कीमत में मुसलसल इजाफा जारी। चीनी के रेट में फी किलो 2 रुपए का मजीद इजाफा। एक हफ्ते में 10 रुपए तक होने वाले इजाफे से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। महंगाई का जिन बेकाबू, चीनी की कीमतों में फिर इजाफा। मंगल के रोज भी चीनी की कीमत में 2 रुपए इजाफा कर दिया गया। आम मार्केट में चीनी 60 से 62 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। गुज़िश्ता एक हफ्ते में चीनी की कीमतों में ये तीसरा इजाफा है। ज़राए के मुताबिक शुगर मिल सिर्फ पहले से तयशुदा ऑर्डर्स की फराहमी यकीनी बना रही है, नया ऑर्डर नहीं लिया जा रहा, जिससे चीनी का बहरान भी पैदा हो सकता है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाए। ਜਿਹੜਾ रेट गवर्नमेंट ने बनया वो रेट बिल्कुल घट है। इन्होंने डीलर ਵੱਡਿਆਂ ने मालकां ने रेट ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ है। वो 250 रुपये तोड़ का फर्क कौन पूरा करेगा। चीनी का शॉर्टफॉल है, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो चीज़ों को प्रोवाइड करे।
लेकिन अभी करंटली जो हालात चल रहे हैं समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे किस नौयत के हालात पैदा किए जा रहे हैं। दुकानदारों का कहना था कि हम अगर कम नर्ख पर फरोख्त करें तो नुकसान होगा। शुगर मिल्स की जानिब से जरूरत के मुताबिक चीनी की फरहमी को यकीनी न बनाया गया तो फिर चीनी की कीमतों में मजीद इजाफा देखा जा सकता है। कैमरामैन एहसन शहजाद के साथ शब्बीर हैदर, लाहौर न्यूज़। उधर यंग डॉक्टर्स को हड़ताल की लत लग गई है और इस वक्त यंग डॉक्टर्स की हड़ताल आखिरी सांसें ले रही है। 855 नए डॉक्टर्स ने ड्यूटियां संभाल ली। चिल्ड्रन और जना अस्पताल की ओपीडीज और इंडोर्स में नए भर्ती किए गए डॉक्टर्स ने काम शुरू कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 8वें रोज दम तोड़ने लगी। जिना अस्पताल में 46 नए डॉक्टर्स ने ज्वाइनिंग के बाद ओपीडीज में काम संभाल लिया। इसी तरह चिल्ड्रन अस्पताल में भी नए डॉक्टर्स के साथ काम जारी है। ओपीडीज में नए डॉक्टरों की तैनाती पर मरीजों ने सुख का सांस लिया। जी, जो न्यू डॉक्टर आए हैं ये पहले से बेहतर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जो पुराने डॉक्टर थे उनको निकाल के गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है। हड़ताल की थी, जो डॉक्टर हटा दी हैं, दूसरे नए डॉक्टर आए अच्छा काम कर रहे हैं। सर्विसेज पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और जनरल अस्पताल में बदस्तूर मरीजों को मुश्किलात का सामना है। दूसरे शहरों से आने वाले मरीज और लवाहकीन डॉक्टरों को कोसते रहे। हम भाग भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं क्या करें, अभी हड़ताल है, डॉक्टर नहीं है। पूरे हॉस्पिटल में ये मसाइल हैं। वो कहते हैं कि जी हमारा काम नहीं है, डॉक्टर हड़ताल पे गए हुए हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। 4 दिन से इधर हैं और कोई बात नहीं सुन रहा, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा, बताएं अब क्या करें। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब भर में 855 नए डॉक्टर्स को भर्ती किया गया है। एकेडमिक काउंसिल को खलल डालने वाले यंग डॉक्टर से सख्ती से निपटने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। कैमरामैन शबर जुल्फी के साथ निगार खुरम, लाहौर न्यूज़। काम नहीं करेंगे, सिर्फ करेंगे तो हड़ताल करेंगे। 9 सालों में 8 दफा हड़तालें की गई हैं। डॉक्टरों की बेहिसी के बायस 164 मरीज जाँ भाग हो गए। 620 डॉक्टरों को बरतरफ करने के बाद फिर बहाल किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सजाद काज़मी की इस रिपोर्ट में। यंग डॉक्टर्स ने मुकद्दस पेशे को मजाक बना दिया। आए रोज हड़तालें मसीहाओं का मामूल बन गया। यंग डॉक्टर्स 9 सालों के दौरान 8 दफा काम छोड़ छाड़ कर हड़ताल पर चले गए। मजमूई तौर पर 164 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। 624 से ज़ायद डॉक्टर्स को मुअत्तली के बाद दोबारा बहाल किया गया। पहली बड़ी हड़ताल 2009 में की गई। हुकूमत ने तादीबी कार्रवाई करते हुए 50 यंग डॉक्टर्स को मुअत्तल किया, जिन्हें माफीनामे पर बहाल किया गया। यंग डॉक्टर्स की जानिब से दूसरी बड़ी हड़ताल 2011 में की गई। 150 मरीज मसीहाओं की हठधर्मी की भेंट चढ़ गए। इतनी बड़ी गफलत पर भी किसी डॉक्टर को सजा नहीं दी गई। 2012 में डॉक्टर्स ने 18 रोज तक इलाज की बजाय एहतजाज किया। हुकूमत की जानिब से 150 हड़ताली डॉक्टर्स को बरतरफ कर दिया गया। डॉक्टर्स की जानिब से माफीनामे जमा करवाने पर बहाल किया गया। 2013 में मरीज 20 रोज तक यंग डॉक्टर्स की राह तकते रहे, मगर मसीहा भूख हड़ताली कैंप में बैठे रहे। 2014 में मसीहा मुतालबात की लिस्ट लिए फिर सड़कों पर आए तो 450 डॉक्टर्स को मुअत्तली के बाद बहाल किया गया। अपनी आदत से मजबूर यंग डॉक्टर्स एक बार फिर हड़ताल के मर्ज में मुब्तला हैं। कार्रवाई का डाला जाल तो खत्म हुई हड़ताल। शेख ज़ायद अस्पताल में जारी अलाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हड़ताल 20वें रोज इख्तिताम पजीर हो गई। इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई, जबकि पैरामेडिकल स्टाफ के सीनियर नायब सदर पर तशद्दुद करने वाले 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि 2 को बरतरफ कर दिया गया। तफसीलात बिलाल चौधरी से। शेख ज़ैद हॉस्पिटल में एलाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 20 दिनों से जारी धरना सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से बनने वाली इंक्वायरी कमेटी की यकीन दहानी पर इख्तिताम पजीर हो गया। इंक्वायरी कमेटी 1 हफ्ते में महकमा सेहत को रिपोर्ट पेश करेगी। पैरामेडिकल स्टाफ के सीनियर नायब सदर करीमुद्दीन पर तशद्दुद करने वाले 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को मुअत्तल और 2 को बरतरफ कर दिया गया। एलाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी नासिरुद्दीन का कहना था कि चेयरमैन शेख ज़ैद हॉस्पिटल प्रोफेसर फरीद अहमद खान के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो दोबारा एहतजाज करेंगे। कैमरामैन बाबर के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन पहले चलते हैं अलमरा हॉल, जहाँ पर म्यूजिकल नाइट जारी है।
सरमाया गम के मारों का यही तो एक वसीला है बेसहारों का। चार सू चार सू चार सू चार सू चार सू चार सू तीर मेरी तीर मेरी चार सू चार सू चार सू चार सू तीर मेरी तीर चार सू चार सू रोशनी या नबी रोशनी या नबी 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 वेलकम बैक। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म की लाहौर आमद पर सिक्योरिटी फुल प्रूफ इंतजामात। लीगी रहनुमा और आला पुलिस हुकाम ने शादरा मोड़ से दाता दरबार तक के रूट पर इंतजामात का जायजा लिया। नवाज शरीफ की लाहौर आमद। शादरा से दाता दरबार लीगी क़यादत ने आला पुलिस हुकाम के हमरा मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा किया। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन, पार्लिमानी सेक्रेटरी रमजान सिद्दीक भट्टी, MPA गजाली सलीम बट, माजिद जहूर, चौधरी शहबाज अहमद और सईद तौसीफ शाह समेत बल्दियाती नुमाइंदे भी शरीक थे। जबकि पुलिस और दीगर आला हुक्काम में कमिश्नर लाहौर, DC, CCPO, DIG ऑपरेशंस और दीगर अफसरान ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। बिलाल यासीन और गजाली सलीम बट का कहना था कि सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया है, तमाम इंतजामात बर वक्त मुकम्मल कर लिए जाएंगे। हमने जो सारा का सारा रूट विजिट किया है, इसमें जितने हमारे जिम्मेदारान हैं वो सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सिक्योरिटी को भी इंश्योर करेंगे और जो लोग आएंगे इंशाल्लाह उनको भी हम कॉर्डन करेंगे। सारे रूट को चेक कर लिया है हम लोग। शदरे से शुरू हुए हैं, शदरे स्टेशन से लेके और जो हमारे जो पॉइंट बनते जा रहे हैं, एक एक पॉइंट के ऊपर CCP साहब, हमारे DIG साहब और हमारे SP साहब हमारे साथ थे। माजिद जहूर बोले कि नवाज शरीफ दाता दरबार खिताब करेंगे, जबकि सैयद तौसीफ शाह का कहना था कि हमजा शहबाज शरीफ कारकुन बनकर अपने कायद का इस्तेकबाल करेंगे। मेन खिताब होगा वो तो दाता दरबार ही होगा और यही लोग एक जज्बे के साथ मुंतजर होंगे कि उनके कायद आएँ और उनसे खिताब करें। हमजा शहबाज शरीफ कारकुन की हैसियत से अपने कायद का इस्तेमाल अपने कारकुनों के साथ करेंगे, अपने कायद का इस्तेमाल। मियां नवाज शरीफ का इस्तेकबाल करने के लिए एक तरफ लाहौर को फ्लेक्सेस और बैनर से सजाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सिक्योरिटी इंतजामात भी तेजी से जारी हैं। कैमरा टीम के हमरा दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। बड़े हल्के के इंतखाब के लिए बड़ा फैसला किया गया। NA 120 का ज़िमनी इंतखाब मुस्लिम लीग नून ने बड़ा फैसला कर लिया। नवाज शरीफ के नाअहल होने के बाद उनकी अहलिया कलसूम नवाज को मैदान में उतारने का फैसला किया गया। तफसीलात दानियाल राठौर की रिपोर्ट में। हल्का NA 120 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने बड़ा फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने कलसूम नवाज को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। फैसला पार्टी कारकुनों और अहम रहनुमाओं की मुशावरत से किया गया। ज़राए का दावा है कि कलसूम नवाज ज़िमनी इंतखाबात जीतने की सूरत में वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार भी हो सकती हैं। दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। हल्का NA 120 में PTI की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि नवाज शरीफ हल्के के लिए कुछ करने में नाकाम रहे। अगर तरक्की हुई तो सिर्फ रायवंड में हुई है। तफसीलात दानियाल राठौर की रिपोर्ट में। आपने पाकिस्तान के अवाम को धचका दिया। लाहौर के हल्का NA 120 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां जोर पकड़ने लगीं। PTI की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद की डोर टू डोर कैंपेन और मुखालफिन पर खूब तनकीद। कहती हैं कि नवाज शरीफ ने इस हल्के के अवाम के लिए कुछ करने के बजाय सिर्फ रायवंड और जाती उम्रा में कौमी खजाना खर्च कर दिया। 30 साल में आपने इस हल्के के लिए क्या किया, ये सामने है। क्या किया आपने इस हल्के की बेहतरी के लिए? हाँ, आपने एक काम जरूर अच्छा किया। आपने जाटी उमरा के बाहर 70 करोड़ की दीवार खड़ी कर दी अपने और लोगों के दरमियान।
डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि इमरान खान ने अवाम से हाथ मिलाने को तौहीन समझने वालों को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया। दाद दे इमरान खान को कि इमरान खान ने इन शाही खानदान को मजबूर कर दिया है कि वो सड़कों पे उतरे और ऐसे करके ना ऐसे करके हाथ भी हिलाए मिलाए, क्योंकि इससे पहले तो उनका हाथ किसी गरीब के हाथ को टच करता तो गंदा हो जाता था। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि इलेक्शन जीतकर वो 10 माह हुकूमत के खिलाफ भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगी। कोला और एनर्जी ड्रिंक्स की तालीमी इदारों में फरोख्त पर आयद पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। पंजाब फूड अथॉरिटी के बोर्ड इजलास में मंजूरी दे दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं आकिब तनवीर। पंजाब फूड अथॉरिटी का चेयरमैन आमिर हयात हराज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी ने बोर्ड इजलास में शुरा को ब्रीफिंग दी। स्कूलों, कॉलेजों और तलीमी इदारों के अंदर और बाहर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की फरोख्त पर आयद की गई पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद की मंजूरी दे दी गई। पाबंदी पर अमल दरामद के लिए 701 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। 14 अगस्त से 13 सितंबर तक सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि गुटखा फ्री पंजाब के तहत गुटखा और 369 फैक्ट्रियों को सील किया गया है। शहरियों को सेहतमंद अज्जा की फराहमी पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। कैमरामैन शब्बर जुल्फी के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब सजाई गई। शुरका ने मुल्की सलामती और बका के लिए मिली यकजहती के फ़रोग पर जोर दिया। आतिफ परवेज तफसीलात के साथ। शहर भर में जश्न यौम आज़ादी तकरीबात का सिलसिला जारी है। फर्द से लेकर इदारों तक सभी तैयारियों में है मसरूफ। तालीमी इदारों में खसूसी तौर पर तकरीबात जारी हैं। शोबा पॉलिटिकल साइंस लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ने भी इसी मुनासबत से किया तकरीब का इनेकाद। तकरीब में चेयरमैन HEC पंजाब डॉक्टर निजामुद्दीन, वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा कुरैशी, मियां इकबाल सलाहुद्दीन और दीगर ने शिरकत की। डॉक्टर निजामुद्दीन का कहना था कि कौमी यकजहती का ना होना पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। इसके फरोग के लिए फिरकावारियत को खत्म करना होगा। पाकिस्तान मूवमेंट, पाकिस्तान रेजोल्यूशन, इफ यू रीड केयरफुली, it talked about confederation. It did not talk about one state of Pakistan. It was a confederation of states. That's what the spirit of the Pakistan resolution. But people don't understand that confederation concept because they want to have one strong Pakistan. मुकर्रिरीन ने कहा कि बहैसियत कौम हमारे मसाइल का हल मिली यकजहती में है। कैमरामैन मोहम्मद शारिक के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। रिपोर्ट आपने देखी, अब तक के लिए इतना ही। रहिए बाखबर लाहौर की दुनिया के साथ।